व्हाट्स यूट्यूब आई एम रोहित वाचिंग आवर चैनल थॉट रिस्पांस जीरो। कैसे हैं आप सब? एक्सपेक्ट करता हूँ ठीक ही होंगे। आज का टॉपिक होने वाला ऑफ कोर्स यू आर द टाइटल राइट। सो टुडेस टॉपिक इज does actually these synthetic oils that company says that last 6,000, 4,000, 5,000 plus kilometers in your bike, do they actually last? सो ये क्वेश्चन मुझे तब पड़ा जब मैंने अपना मोटुल 10W40 जो सिंथेटिक ऑयल था, मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो यूज़ किया मैं वो बता रहा हूँ। जो 10W40 था वो 2000 किलोमीटर्स के बाद हाफ वे ब्लैकआउट हो चुका था। मुझे तब मालूम पड़ा जब मैंने गाड़ी अपनी सर्विसिंग के लिए लेके गया, मैं थर्ड सर्विस के लिए लेके गया, क्योंकि अब तक एक्चुअली मेरा फिफ्थ सर्विस हो जाना चाहिए था, बट गाड़ी उतनी चली नहीं है मेरी। 4000 5000 किलोमीटर्स ही हुए, 4000 किलोमीटर्स हुए गाड़ी के। सो आई डिड माई थर्ड सर्विस बिफोर 1 मंथ, आई कैन से बिफोर 1 मंथ। और तब मैंने देखा कि मेरा ऑयल जो है वो ब्लैकआउट हो चुका है। मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो जो है वो ऑयल जितना ब्लैकआउट हो चुका है वो डालूंगा, वो देख लो पहले। देख लिया? इससे ये मालूम पड़ता है कि ऑयल ब्लैकआउट हो चुका है 2000 किलोमीटर्स में। बट अब कंपनी बोलती है कि 4000 5000 6000 किलोमीटर्स चलेगा ऑयल। क्या एक्चुअल में चलता है? मुझे तो लग रहा है नहीं। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर हैबिट्स ऑफ ड्राइविंग, habits of maintaining your bike in such a way that you don't do most of off-roading, most of मतलब बाइक हाइब्रिड तरीके से यूज़ हो अगर तो सही है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बाइक का जो इंजन ऑयल है वो इतनी जल्दी क्यों ख़राब हो गया, क्योंकि अब मैं मेरे विलेज में हूँ तो यहाँ रोड्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, ऑफकोर्स सिटी जैसे रोड्स नहीं मिलेंगे। हैंस मतलब जितना आप ड्राइविंग टाइम पे अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो ऑफ रोडिंग के टाइम पे थ्रॉटल अप थ्रॉटल डाउन, थ्रॉटल अप थ्रॉटल डाउन, ये होते रहता है। और जितना आप ये ज़्यादा करते हो, जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा ऑयल ख़राब होगा, ऑफकोर्स ख़राब होगा। सो इस वजह से मुझे लगता है कि ऑयल का ख़राब होना ये एक रीज़न हो सकता है। सेकेंड थिंग, क्लच। क्लच अगर आप मतलब थ्रॉटल अप थ्रॉटल डाउन करो, ऑफकोर्स आपका क्लच एडजस्ट होता रहेगा, क्लच एडजस्ट होता रहेगा। जब आप क्लच यूज़ कर रहे हो मतलब आप क्लच प्लेट को कुछ तो कुछ सिग्नल दे रहे हो कि भाई रुक जा, चालू हो जा, रुक जा, चालू हो जा। सो दिस सिग्नल जो है, इसमें जो ऑयल ट्रांसमिशन, ऑफकोर्स क्लच प्लेट में ऑयल ट्रांसमिशन भी ऑयल यूज़ होता है। तो जितना आप ऑयल को जितना ज़्यादा जितनी जल्दी काम कराओगे उतना जल्दी ऑयल ख़राब होगा। तो अब ये कंपनी जो कहती है कि सिंथेटिक ऑयल इतने लास्ट करते हैं, पर वो कंपनी सही नहीं कह रही है। इज़ दिस राइट और रॉन्ग? आई कैंट से इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट ये कह सकता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन यू एंड यू ओनली। बिकॉज कंपनी अगर आपको कहती है कि 4000 5000 आपका ऑयल लास्ट करेगा, 5000 किलोमीटर्स आपका ऑयल लास्ट करेगा, तो वो क्यों कहती है? क्योंकि कंपनी मानती है कि आप, कंपनी मानती नहीं है, ऑफकोर्स आप हो या नहीं है आप पे डिपेंड करता है, कि आप बाइक जो है वो स्मूथ और बाइक हैबिट्स जो है वो आप मतलब स्मूथली बाइक चलाओगे, मेंटेन अच्छे से करोगे। आपकी जो बाइक जिस चीज़ के लिए बनाई गई है अगर उस चीज़ में करोगे तो उतना ऑयल लास्ट होगा। अब मेरी बाइक जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनाई गई है। द बाइक इज़ टिपिकली नोन फॉर लाइक सिटी राइड मोस्ट ऑफ, या यू कैन गो फॉर हाईवेज, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट of course you can go on highways and like long rides and all. बट ऑफ रोडिंग के लिए टिपिकली अगर आप बाइक देखते हो तो उतनी मेरी डिज़ाइन नहीं है बाइक ऑफ रोडिंग के लिए। हाँ, आप अगर हिमालय या फिर आप कोई भी एक्सपल्स जैसे बाइक्स हो गए वैसे अगर बाइक्स देखोगे, हाँ, तो उन बाइक्स में कैसा होता है कि मतलब ऑयल जो है उस तरीके का कंपनी यूज़ करती है या उस तरीके का आपको रिकमेंड करती है कि यूज़ करिए, कि वो ऑयल उतना लास्ट करता है जितना कंपनी कहती है। मतलब ये है कि सिंथेटिक ऑयल जो कंपनी कह रही है और जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बीच की जो दरार है, मतलब कंपनी कहती है 5000 6000, हम यूज़ कर रहे हैं 3000 4000 अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके बीच में जो एवरेज जो होता है उधर तक आपका लास्ट करेगा। बिकॉज नो वन हियर इज़ अ परफेक्ट ड्राइवर इन एनीथिंग। कोई ऐसा बंदा वर्ल्ड में नहीं है जो एकदम परफेक्ट बाइक चलाता हो, जो थोड़ा भी क्लच प्लेट बर्न ना करता हो, जो एग्जैक्टली उतना का उतना थ्रॉटल देता हो। ऐसा कोई बंदा है नहीं और होगा भी नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट। हेंस कंपनी भी कहती है कि 4000 टू 6000, 3000 टू 6000, 3000 टू 5000 किलोमीटर्स लास्ट करेगा। तो ये क्यों कहती है? क्योंकि आपका बाइकिंग हैबिट जो है ये उस पर डिपेंड करता है। तो अब लास्ट में ये आता है कि मैं सिंथेटिक ऑयल यूज़ करूँ या ना करूँ। अब सिंथेटिक ऑयल आपके बाइक के लिए बेस्ट है,
नो डाउट आपको यूज़ करना है, करो। अगर आप मिनरल ऑयल यूज़ करते हो या फिर सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हो तो इससे भी कम आपका जो मतलब मेरा, अगर मैं बता रहा हूँ कि मेरा सिंथेटिक ऑयल समझो करीब करीब 2000 के किलोमीटर्स के करीब करीब ब्लैकआउट, ऑलमोस्ट मतलब हाफ ब्लैकआउट हो गया। तो वही मेरा सेमी सिंथेटिक रहेगा, वो थिंक सो 1500 किलोमीटर्स पे ब्लैकआउट हो जाएगा समवॉट। या फिर मिनरल ऑयल रहेगा, मिनरल ऑयल तो बहुत कम लास्ट करता है, अपने बाइक में चलता भी नहीं है, बट मतलब चलेगा। बट अपने को जो मतलब हमें जो आउटपुट चाहिए बाइक से, वो परफॉर्मेंस, वो राइडिंग कंडीशंस में वो उतना हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा ऑयल। हेंस वी यूज सिंथेटिक ऑयल। सो सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना चाहिए ऑफ कोर्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जब सर्विसिंग के लिए गया था तो उस बंदे ने कहा कि आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लो, कोई भी ऑयल यूज़ कर लो, वो 2000 किलोमीटर्स के ऊपर चलता नहीं है। मैंने ये बाइक विलेज में सर्विस कराई है। ऑफ कोर्स वो बंदे को विलेज का नॉलेज रहेगा मेरे हिसाब से। वही बात आप अगर कोई सिटी वाले सर्विस सेंटर या सिटी वाले सर्विस सेंटर में, अगर सर्विस सेंटर में पूछते हो तो वो बंदा आपको कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ भाई 2000 नहीं, बट हाँ 3.5 के 4 के उतना चल जाता है ऑयल नॉर्मली, उतना चलना चाहिए क्योंकि वो सिंथेटिक ऑयल है और उतना महंगा है। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट भी उतना चाहिए, राइट। सो हेंस ऐसा है कि लास्ट यही कहूँगा, कंक्लूड यही करता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन यू एंड यू ओनली, योर राइडिंग हैबिट्स, योर मेंटेनिंग हैबिट्स एंड नथिंग एल्स। सो सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना चाहिए, इसका जवाब है हाँ, ऑफ कोर्स करो। इट्स गुड फॉर योर बाइक, इट्स गुड फॉर यू। और टाइम में मतलब या फिर मिनरल या सिंथेटिक में कैसा, मिनरल या सेमी सिंथेटिक में कैसा होता है कि आपको बार बार सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ता, थोड़ा टाइम ज़्यादा चलता है ऑफ कोर्स। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन राइडिंग कंडीशंस। हेंस यही था व्लॉग आज के लिए। और ये व्लॉग अपना शायद 2-3 महीने बाद आ रहा है ना, कुछ तो 2-3 महीने बाद आ रहा है, ओके। एंड खुशी की खबर ये है कि टुडे इज़ 20th ऑफ जैन एंड टुमारो इज़ 21st। कल अपने बाइक को 1 साल पूरा हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स लॉकडाउन में निकल गया, मेरे बहुत सारे प्लान्स से, न्यू बाइक ली है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे यहाँ घूमेंगे, नहीं हुआ। बट ऑल राइट, स्टिल इन विलेज, कॉलेजेस चालू हुए नहीं है, सो आई एम स्टिल इन विलेज। देखते हैं, चलो। राइड सेफ, राइड फास्ट, राइड सेफ विथ ऑल सेफ्टी गियर्स। बाय।